Hello everybody. Today we are about to enter into one last part which comes under projectile motion. This topic comes under our kinematics two-dimensional motion. Before that we have earlier seen what is ground to ground projection. हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्शन भी हम लोगों ने देखा था. उसमें हम लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एक केस देखा था जहां पर जब हम लोग हाइट पर थे द प्लेन वॉज हॉरिजॉन्टल. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर अबाउट टू एंटर इनटू द केस जहां पर हमारा प्लेन जो होगा वो इंक्लाइंड होगा. यानी अगर मैं बात करूं कि मेरा प्लेन अगर ऑलरेडी इंक्लाइंड है at an angle, for example let this angle be any angle, let this angle be theta, and मैं यहां से कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन कर रहा हूं एंड फाइनली इट विल हिट द ग्राउंड. तो मान लो बच्चे अगर ऐसे खेल रहे हैं यहां से यहां कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो ये वाला केस अलग हो जाता है एज कंपेयर टू अवर रेगुलर हाइट टू ग्राउंड या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पर एंगल है एंड मैं एक और एडिशनल एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा. लेट दिस एंगल बी थीटा 2. बेसिकली मेरे पास दो एंगल होने वाले हैं इस बार. हम लोग इस सिचुएशन को दो तरीके से देखेंगे जहां पर मैं किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में डाउन टू टॉप की तरफ फेंकूंगा. दिस इज डाउन टू टॉप. या फिर भी मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मान लो मैं एक इंक्लाइंड सरफेस पे खड़ा हूं एंड यहां से मैंने अगर कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एंड इट विल हिट दिस ग्राउंड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा. मैं जिस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल होगा. इसको हम लोग ने कैटेगराइज कर दिया है क्योंकि मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो इसको मैं बोल दूंगा टॉप टू डाउन. करेक्ट, डाउन टू टॉप एंड टॉप टू डाउन. दो कैटेगरी हम लोग ने इसको कर लिया. ये कैटेगरी अगर हम लोग ने अच्छे से सीख लिया फर्स्ट कैटेगरी तो ये कैटेगरी हमारा 5 मिनट में हो जाएगा. बाय द वे बिफोर एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं सीखा है तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे फंडामेंटल पार्ट है वो हम लोग समझ ले, देख ले. वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है तो वो देखने के बाद ये टॉपिक हमको 80% सेम लगेगी. सब कुछ वैसा का वैसा ही है एक्सेप्ट 1 and 2 थिंग्स. एक पहला डिफरेंस जो कि मैंने बता दिया हूं, एंगल हमारे पास इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव 2 एंगल्स. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में पूरा का पूरा डिराइव करके टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सब निकाला था इंक्लूडिंग इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हम लोग ने हर चीज बहुत डिटेल में डिराइव किया था. यहां पर भी हम लोग इसको डिराइव करेंगे बट इस बार हमको कई सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्योंकि हम लोग ने पहले ऑलरेडी किया है. वेरी क्विकली लेट्स एंटर इनटू आवर फर्स्ट कैटेगरी जिसको मैंने नाम दे दिया हूं डाउन टू टॉप. ठीक है, इसमें होगा क्या, ऑफ कोर्स मेरा एक प्रोजेक्शन होगा एक इंक्लाइंड सरफेस से. तो लेट दिस बी माय इंक्लाइंड प्लेन. इसको मैं एंगल ले लेता हूं. मैक्सिमम बुक्स में एंगल इज अल्फा एंड बीटा. दूसरा एंगल थीटा 1 थीटा 2 ले लो, अल्फा बीटा ले लो, थीटा एंड अल्फा ले लो, थीटा एंड बीटा ले लो, तुम्हारी मर्जी कुछ भी ले लो. अल्फा बीटा हमेशा एक दूसरे के साथ में आजू बाजू में ही रहते हैं. कई बार बहुत ही रेगुलर टर्म है हमारे लिए तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इंक्लाइंड सरफेस से एक प्रोजेक्शन करने वाला हूं. तो मान लो मैंने यहां से प्रोजेक्शन किया और ये ग्राउंड पे हिट किया. ऑफ कोर्स इसने कुछ ना कुछ रेंज कवर किया. ऑफ कोर्स इसकी भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट है एंड इसका भी कुछ ना कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा. कितने एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया हूं, लेट दिस एंगल बी, ये है मेरा प्रोजेक्शन, लेट दिस एंगल बी बीटा. या इसको मैं ले लेता हूं अल्फा, इसको मैं ले लेता हूं बीटा, जैसी हमारी मर्जी हो, जैसी हमारी मर्जी हो. तो लेट दिस एंगल बी माय अल्फा. जो पहले वाला मैंने एंगल लिया था उसको मैं बीटा ले लेता हूं. ये मैं इसके लिए कर रहा हूं बिकॉज ज्यादातर केस में हमारा अल्फा बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा. बीटा डेफिनेटली काम में आएगा ही आएगा बट अल्फा 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 थोड़ा ज्यादा हमको दिखाई देगा. लेट्स कीप आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू अल्फा. स्टार्ट करते हैं.
अगर हम लोग देखें इस डायग्राम को तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की याद दिला रहा है। बस यही हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड है वो ही थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। इस टेढ़े वाले पार्ट को अगर मैं अलग करके डायग्राम बना दूं एक, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड ही नजर आएगा। मतलब सिर्फ ये वाले पार्ट को अगर मैं बना दूं तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड ही है। बट यस, ये छोटे से एंगल की वजह से एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं हमको उसको वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। करना क्या है हम लोग को, बाय द वे दिस इज माय रेंज। तो मैं यहाँ पर जो हमारी अननोन क्वांटिटीज है वो लिख लेता हूँ जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यस दिस इज माय रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। ये है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज माय मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो न्यूमेरिकल में जब मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो हम लोग यही निकाल लेंगे। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या है, ये हो सकता है न्यूमेरिकल में दे विल आस्क मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तब हम लोग को थोड़ा सा एक दो स्टेप और करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, उस सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है। ये पूरे के पूरे ऑब्लिक प्रोजेक्शन इन एन इंक्लाइन प्लेन में हम लोग जो भी क्वांटिटीज निकाल रहे हैं, एवरीथिंग विल बी इन दिस पर्टिकुलर एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो कैन आई से, मैं उसको एक नाम ही दे देता हूं तो बेटर रहेगा। लेट दिस बी माय न्यू एक्स एक्सिस, करेक्ट। let this be my new x axis and let this be my new y axis। इससे मेरा न्यूमेरिकल या पूरा का पूरा कंटेंट भी बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की बहुत ज्यादा याद आने वाली है आज के दिन। मेरा रेंज हो गया, ये रेंज पूरा का पूरा है, तो दिस इज माय रेंज, ठीक है। दिस इज माय रेंज, h max, time of flight, my new x axis and my new y axis। this is my new x axis and this is my new y axis। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग डिराइव कर सकते हैं हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग को पुराना वाला फॉर्मूला याद हो, वेल एंड गुड, नहीं भी याद हुआ कोई बात नहीं, इसमें हम लोग वापस से देखने वाले हैं। जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर मैं बात करूं, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने उस वक्त भी जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी था उस पर हम लोगों ने जो u नाम दिया था, उस वक्त भी उसको हम लोग ने रिजॉल्व किया था। जिसके साथ एंगल है हम लोग उसको ले लेते हैं cos, दूसरे वाले को हम लोग ले लेते हैं sin। तो दिस वाज माय u cos एंड u sin। उस वक्त एक ही एंगल था तो मैंने थीटा ले लिया, अभी दो एंगल से तो अल्फा एंड बीटा ले लिया मैंने। हम लोग अगर ऑब्जर्व करें, अगर मैं किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे खड़ा हूं, चल भी रहा हूं, तो अगर हम लोग ने आगे के चैप्टर सीखे हैं तो हम लोग को याद हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो खुद का वेटेज इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जो लोग पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूंगा, हम लोग कितना भी टेढ़ा खड़ा रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसे भी खड़ा हूं, मेरा जो वेट है वो ऐसा नहीं कि ऐसा होने वाला है, बिल्कुल नहीं। माई वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। हम कितना भी टेढ़ा खड़ा रहे, हमारा खुद का वेट है इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये जो g है वो डाउनवर्ड्स है, बेसिकली वेट क्या हो जाता है m into g। यहां पर भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की जब हम लोग ने बात किया था, ये था हमारा प्रोजेक्टाइल, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा था, हर सिचुएशन में हमारा प्रोजेक्टाइल कहीं भी होने दो इट वाज डाउनवर्ड्स। यहां पर भी डाउनवर्ड्स है, अलग कुछ नहीं है, यहां पर भी डाउनवर्ड्स है, अलग कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं यहां पर डाउनवर्ड्स ही बनाने जा रहा हूं, हर इंस्टेंट पे इट इज डाउनवर्ड्स। तो मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं इस पॉइंट पे बना लेता हूं, लेट माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी, यस my acceleration due to gravity be like this, it is always acting vertically downwards। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास, क्योंकि मेरा x एक्सिस एंड y एक्सिस चेंज हो गया है, दिस वाज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट। मेरा g जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मैं इसको एज पर वेक्टर रिजॉल्व कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इट्स
x एंड y कंपोनेंट्स। जस्ट इमेजिन, अगर ये मेरा बीटा है, इफ दिस एंगल इज बीटा, तो दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स बीटा। इसको मैं थोड़ा सा अलग बताऊं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये एंगल मेरा क्या था, बीटा था। मैंने क्या कर दिया, माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने डाउनवर्ड्स ले लिया। ठीक है, अब इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इसका x कंपोनेंट, ये हो गया मेरा इसका, ये हो गया मेरा इसका y कंपोनेंट, ये हो गया मेरा इसका x कंपोनेंट। कैन आई से ये एंगल अगर बीटा है, ये मुझे पहले से ही पता है 90 है, तो दिस एंगल हैज टू बी समथिंग एल्स। दिस एंगल हैज टू बी, आई कैन ऑल्सो से 90 माइनस बीटा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस बीटा है एंड ये दोनों के दोनों 90 ही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल जो बचा हुआ होगा वो डेफिनेटली कितना होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। तभी तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा मुझे मिलने जाएगा पूरा का पूरा 90। कहने का मतलब होता है ये एंगल अगर बीटा है तो ये g था, तो ये g क्या हो जाएगा, cos बीटा, और ये g क्या हो जाएगा, g sin बीटा। इज इट करेक्ट? तो मेरे काम का जो एंगल था मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं, बाकी चीजों को मैं रब कर देता हूं। ये एंगल अगर बीटा है तो ये अपने आप बीटा बन जाएगा। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज जी कॉस बीटा, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग पहली बार देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऑलमोस्ट हर दूसरे सम में हम लोग इसको यूज करते हैं, वहां जाके इसकी आदत हो जाएगी हम लोग को। तो फाइनली मैंने x एंड y कंपोनेंट्स g का ढूंढ लिया हूं। अब मेरा जो सिचुएशन है काफी आसान हो गई है। इसको मैं अभी रब कर देता हूं, इसका काम अभी हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग जो अननोन क्वांटिटीज, हमारी मेजर अननोन क्वांटिटीज क्या होगी, t होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, हमारा h एंड हमारा r। शुरुआत करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरे जर्नी का है, ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक। For time of flight, let me take a derivation, a short derivation for time of flight. Can I say, for time of flight, can I say, अगेन इसको भी हम लोग सिंबल टी ही नाम दे देंगे। ठीक है, टी के लिए मैं जो डेरिवेशन यूज करने जा रहा हूं, I can use this kinematic equation, s is equals to ut plus half at square। ठीक है, उस वक्त भी हम लोग ने यही यूज किया था। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है उनके लिए ये लेक्चर एक तरीके का मजाक है, दो चार चीजें बस ऐड हो रही है, बाकी सब हम लोग रिपीट करेंगे। एवरीथिंग इज अलोंग वाई एक्सिस, प्रीवियस लेक्चर वाले याद होगा। ठीक है, काइनेमैटिक इक्वेशन या तो मैं एक्स एक्सिस पर लगा सकता हूँ या वाई एक्सिस पर। अभी मुझे वाई एक्सिस की जरूरत है क्योंकि मेरा जी भी जो है वाई एक्सिस पर है। बाय द वे दिस इज माय न्यू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यस बिल्कुल सही तुम लोग ने जज किया है, इट इज नथिंग बट जीरो। क्यों जीरो है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये वाई कंपोनेंट का जीरो है, मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, वाई एक्सिस अभी भी तुम्हारी जीरो है, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। u ऑफ y, दिस इज माय u ऑफ x, दिस इज माय u ऑफ y, तो दिस इज नथिंग बट u sin अल्फा। वेक्टर की साइन अच्छे से देख लेना, ये पॉजिटिव y एक्सिस है तो मैंने इसके लिए इसको प्लस रखा हूं। t इज माय अननोन क्वांटिटी, ठीक है, प्लस हाफ a। अभी देखो a तुम्हारा क्या है, y एक्सिस पर तुम्हारा a देखो क्या आ रहा है, इसको g cos बीटा मत बोल देना, इसको तुम लोग क्या बोलेंगे, माइनस g cos बीटा। ठीक है, माइनस है ये, माइनस है ये, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। सारे रीजंस मैंने काइनेमैटिक के इनिशियल लेक्चर्स में दिया हूं, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा इक्वेशन बन गया है। अब मेरे को खाली शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर इज नथिंग बट यू साइन अल्फा इनटू टी। तो टी स्क्वायर और टी कट जाएगा, यहाँ पे मुझे बहुत ही आसानी से मिल रहा है माई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट विल बी माई टाइम ऑफ फ्लाइट? माई टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, यस, ये मेरा 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2u
sin alpha upon g cos beta. Is it correct? This is our today's formula number 1. अब अगर हम लोग पुरानी कहानी ग्राउंड टू ग्राउंड की याद रखें तो हम लोग को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u sin थीटा अपॉन जी. यहां पर मैं छोटू सा लिख देता हूं 2u sin थीटा अपॉन जी. थीटा वाज माय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? अल्फा है. तो 2u sin एंगल तो अभी तक सेम है अपॉन जी. उस वक्त सिर्फ जी था क्योंकि जी वाज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स और हम लोग ग्राउंड पे ही खड़े थे. अब हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पे खड़े हैं तो मेरे जी के दो कंपोनेंट्स हो गए हैं. लेकिन वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या है? वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या है? जी कॉस बीटा. दैट्स द रीजन व्हाई ये फॉर्मूला बना है. ग्राउंड टू ग्राउंड अगर पता है, कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. जब तक हमारा वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो न्यूमेरिकल जब तक हमको नहीं आ रहे, तब तक हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. तो उसके बाद जब हम लोग इसमें एंटर करते हैं जो कि लास्ट पार्ट प्रोजेक्शन का है, ये हमको काफी सिंपल लगेगा. तो ये पुरानी कहानी को मैं रब कर देता हूँ. ये है हमारा आज का रिलेशन नंबर 1. वेरी क्विकली लेट्स एंटर इनटू हमारा मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर लेता हूँ. इस डायग्राम को मैं एज इट इज रहने देता हूँ. मैं रब कर लेता हूँ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वी विल क्विकली बिगिन विद एच के लिए अगेन मैं काइनेमैटिक इक्वेशन ही यूज करने जा रहा हूँ. तो एच या एच मैक्स जिसको हम लोग ने नाम दिया था फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर हाइट, ठीक है. एच या एच मैक्स जो नाम देना चाहो दे दो. अगेन हाइट भी जो क्या होती है वाई एक्सिस पर ही होती है, जैसा कि मैं डायग्राम में देख भी रहा हूँ. हम लोग काइनेमैटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. लेट अस यूज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. Of course this will be along y axis. ठीक है, this will be along y axis. Everything will be along y axis. v of y इस डायग्राम में मैं देख रहा हूं. देखो ये वेलोसिटी इनिशियल वाली है, ये फाइनल वाली है. तो ग्राउंड टू ग्राउंड में देख रहे थे हम लोग ने हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस पर होती है, y एक्सिस पर नहीं होती है. अगेन सब कुछ G2G में देखा था. मैं वापस इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकता हूँ, अदरवाइज हमारे 10-15 मिनट्स इसी पे चले आएंगे. ग्राउंड टू ग्राउंड अच्छे से देखो. u ऑफ y u साइन अल्फा उसका स्क्वायर है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2a ऑफ y. a मतलब हमारा g है और g ऑफ y मेरा क्या है? माइनस g कॉस बीटा. ठीक है, इज इट करेक्ट? और ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है? h, विच इज नथिंग बट अवर h मैक्स. तो ये है मेरा अननोन क्वांटिटी h. अगेन मैं इसको शिफ्ट कर लूँ अगर, तो मुझे इजीली मिल जाएगा माय h. कितना मिल रहा है देखो, चेक कर लो कितना मिल रहा है. थोड़ा सा शफल कर लेते हैं हम लोग. तो माय h विल बी माय फाइनल इक्वेशन जो मुझे न्यूमेरिकल में याद रखना है. माय h विल बी, बोलो ठीक है, व्हाट इज माय h? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. काफी सुना सुनाया लग रहा है, काफी देखा दिखाया लग रहा है. यस, उधर क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यहां पर क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g y एक्सिस वाला कंपोनेंट विच इज नथिंग बट cos बीटा. और यहां से मैं शिफ्ट करने के बाद मुझे वही तो मिल रहा है. यस, तो ये है मेरा आज का फॉर्मूला नंबर 2. खाली फॉर्मूला याद रख लो. डेरिवेशन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है जेडब्ल्यू में. तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन याद रख सकते हैं. आई थिंक ये डिफिकल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से. दिस टॉपिक इज ओनली फॉर जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स. नीट वाले बच्चे ये वीडियो ना देखो, तुम लोग के लिए काम का नहीं है, डिलीटेड टॉपिक है. u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा h हो गया. एक आखिरी चीज r में थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि हमारा जो रेंज है ना वो हमारा x एक्सिस पर आ जाता है. थोड़ी सी मेहनत है, एक 5-10 मिनट जाएगा, ज्यादा नहीं. अगेन
उसमें भी तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो या फिर कॉमन सेंस लगाओगे तभी भी आंसर आ जाएगा। ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल मैं तुम लोग को बताऊंगा कि रेंज विदाउट फॉर्मूला कैसे निकालना है। इवन ग्राउंड टू ग्राउंड में भी हम लोग जब न्यूमेरिकल का लेक्चर देखेंगे उसमें भी हम लोग यही चीज सीखने वाले हैं। एच हो गया है। आखिरी चीज डाउन टू टॉप कैटेगरी में मैं बात कर लेता हूं हमारा रेंज। तो कैन आई से फॉर माय रेंज, व्हाट इज रेंज? फॉर माय रेंज, रेंज को हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म में आर ही बोला है पहले भी और अभी भी। वी कैन यूज आवर स्टैंडर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। हम लोग वापस से एस वाला यूज कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट काम में आना है बट अलोंग एक्स एक्सिस। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। में वापस यही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है डेरिवेशन हमारा। हाफ ए टी स्क्वायर, of course this will be along x axis, this will be along x axis। डिस्प्लेसमेंट along x axis की अगर मैं बात करूं यही मेरा अननोन क्वांटिटी है r, ठीक है। यही मुझे निकालना u of x। तो ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी along x axis which is nothing but yes u cos alpha, करेक्ट, u cos प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी देखो ए अपना जी होगा लेकिन जी अलोंग कौन सा होगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो मेरा जी है वो है मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -1/2 ये मेरा क्या है? जी साइन बीटा। यस, जी साइन बीटा, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रहा है इसके लिए मैंने माइनस साइन लिया इंटू टी स्क्वायर। अब देखो टी की वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी निकाल चुका था, वही टी की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं, ठीक है। कैन आई से u cos अल्फा, टी हमारा क्या था? 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, ठीक है। सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग ने आज यही किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का। माइनस हाफ जी साइन बीटा अपॉन 2, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये टी का स्क्वायर लिखने जा रहा हूँ, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट? बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग। डेरिवेशन हम लोग एक बार देख ले, ओनली फॉर कंसेप्चुअल रीजनिंग काफी है, याद मत रखो, नो प्रॉब्लम। डेरिवेशन देखो काम में कब आता है? जब हम लोग एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त फॉर्मूला फेल हो जाता है। न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे जहां पर हमारा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। जी टू जी मैंने भी यही बात बताया था, जी टू जी में भी जब हम लोग एक टुकड़ों की बात कर रहे थे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसमें भी हम लोग डेरिवेशन इसके लिए देख रहे हैं, इसके लिए नहीं क्योंकि फॉर्मूला निकाल सके, याद रख सके, बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये अगर मैं देख रहा हूं 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, अपॉन जी कॉस बीटा माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, u का स्क्वायर इज u स्क्वायर, जी जी एक कट रहा है, न्यूमरेटर का कट रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स हमारा एक एक्स्ट्रा g है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं न्यूमरेटर में कुछ ये पर बच रहा है अपॉन यहां पर मेरे पास एक 2 था, बराबर। तो वो 2 के साथ मेरा क्या हो रहा है? जी एक मैंने यहाँ पे काट दिया ऑलरेडी, कॉस स्क्वायर बीटा। इस 2 को भी मैं काट देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? तो मैं जरा ऑब्जर्व करूं कि क्या मैं न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? ये साइन बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करके टैन वैन मत ले लेना, ठीक है। टैन ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर g cos स्क्वायर बीटा है और यहाँ पर g cos बीटा है, तो एक cos बीटा को मैं यहाँ बांट सकता हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 2u स्क्वायर
कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा द होल डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर बीटा। करेक्ट है? क्या मैं न्यूमरेटर से कुछ कॉमन ले सकता हूं? मैं न्यूमरेटर से, देखो यहां पर भी साइन अल्फा है, यहां पर भी साइन अल्फा है, और मैं कुछ कॉमन तो नहीं ले सकता हूं। 2u स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया 2u स्क्वायर साइन अल्फा को जब मैंने कॉमन लिया तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या हम लोगों को ये कुछ सुना सुनाया लग रहा है न्यूमरेटर? यस, बिल्कुल। इसको हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा है, सीखा है। कॉस ऑफ ए प्लस बी, स्प्लिट मेथड। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां पर ए क्या है मेरा? अल्फा। बी क्या है मेरा? बीटा। बहुत ही आसानी से मैं इस रिलेशन को अभी शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं, एक फाइनल प्यारा सा फॉर्मूला बना सकता हूं। कैन आई से यहां पर मैं लिख देता हूं माय रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, माय रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो मैंने अभी अभी डिराइव किया हुआ हूं, दैट विल बी therefore r is equals to 2u square sin alpha, 2u square sin alpha cos of alpha plus beta, cos of alpha plus beta divided by g cos square beta. Is it correct? Is it correct? रिलेशन थोड़ा सा गंदा लग रहा है या याद करने में शायद हम लोग को दिक्कत हो, बट न्यूमेरिकल करेंगे याद हो जाएगा। दूसरा चीज मैंने शुरुआत में कहा था, रेंज को इवन द डेरिवेशन पार्ट में बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और मे बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, मत याद रखो कोई बात नहीं, फॉर्मूला मत याद रखो कोई बात नहीं, हम लोग बिना फॉर्मूले के भी रेंज निकाल लेंगे, क्योंकि रेंज एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? u cos अल्फा ही है। टाइम हमारा क्या है? हमारा टाइम जो है हम लोग ने ऑलरेडी पिछली बार निकाल लिए थे, 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। बची बात हमारे g के वेक्टर कंपोनेंट्स की, वो भी हम लोग निकाल के साइड में रख देंगे। खेलना क्या है? बस इस वाले एक्सिस के साथ खेलना है। हम लोग न्यूमेरिकल में इसी एक्सिस में वैल्यू डाल देंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ, अगेन g वाला x एक्सिस का कंपोनेंट इनटू t का, उसको वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज माय एंटायर डाउन टू टॉप वाला केस।